हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में हम जिस वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं वो आई है जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद से। ठीक है, तो इस एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे वेरियस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं जो कि रहने वाली हैं प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एंड जिसका जो कंसोलिडेटेड सैलरी रहेगा वो रहेगा 57,700। ओके, जो कि इक्विवेलेंट रहेगा नॉर्मल एंट्री लेवल पे के। एंड इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 जुलाई 2026 अप टू 5 PM। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट से आई हैं। तो यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं हमारी कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो कॉमर्स डिपार्टमेंट से 4 वैकेंसीज आई हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से 13 वैकेंसीज आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से 4 वैकेंसीज आई हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल 21 वैकेंसीज है। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम फर्दर डिटेल्स देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या डिटेल्स इन्होंने मेंशन की है। तो यहाँ पे इन्होंने एक जनरल कंडीशन मेंशन की है कि अगर जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि एलिजिबल भी हैं, उन्हें क्या करना है, इनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो कि www.jcboseust.ac.in है, वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। उसको एप्लीकेशन फॉर्म को निकाल कर उसको फिल करके और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो भी फॉर्म है उसको फिल करने के बाद में उसको साइन करके अलोंग विथ सपोर्टिंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको भेज देने हैं टू द डिप्यूटी रजिस्ट्रार जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA सेक्टर 6 मथुरा रोड फरीदाबाद हरियाणा बाय 20 जुलाई अप टू 5 PM। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फीस भी मेंशन की है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 1000 रुपीज for general candidates and rupees 250 for DSC and OSC of Haryana and 500 for female candidates of Haryana। ओके, और ये जो भी आप फीस सबमिट करेंगे वो आपको करनी होगी थ्रू डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है। यहाँ पे तो एज लिमिट जो रिक्वायर्ड है वो है बिटवीन 18 to 42 ईयर्स। तो काफी ज्यादा एज लिमिट है, तो काफी सारे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है कहीं पे सर्विसेज में, तो और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें अप्लाई करना होगा प्रॉपर चैनल के थ्रू। एंड उनको NOC देनी होगी फ्रॉम द एयर प्रेजेंट एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू। अदरवाइज उनका जो कैंडिडेचर है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड है। तो अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, तो आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क इन द कंसर्न रेलिवेंट अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो अलॉन्ग विद मास्टर्स डिग्री आपके पास में नेट क्वालिफाइड होना चाहिए जो कि UGC या फिर CSIR के थ्रू कंडक्ट कराया हुआ हो। अगर आपके पास में नेट क्वालिफाइड नहीं है तो आपके पास में स्लेट या सेट होना चाहिए जो कि स्टेट लेवल्स पे होते हैं। और अगर आपके पास में वो भी नहीं है तो आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए। और PhD डिग्री के भी रेगुलेशंस हैं, 2 रेगुलेशंस है, एक 2009 एंड 2006। ठीक है, तो अगर जिनके पास भी PhD डिग्री है तो वो नेट और सेट की कंडीशन से एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि PhD डिग्री के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले हुआ है तो आपकी जो PhD डिग्री मिली होगी उसमें जो PhD डिग्री है वो आपकी अवार्ड होनी चाहिए इन रेगुलर मोड। एंड PhD थीसिस कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के थ्रू एवेल्युएट होनी चाहिए और ओपन PhD वाइवा वॉस कंडक्ट होना चाहिए। एंड आपके कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए फ्रॉम PhD वर्क, जिसमें से एक इन रेफर्ड जर्नल होना चाहिए और आपने कम से कम 2 पेपर्स को प्रेजेंट किया हुआ होना चाहिए एट कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स। ओके, तो और अगर आपके पास PhD डिग्री है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो वो जो यूनिवर्सिटी है वो अमंग टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में आनी चाहिए इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो कि इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू दी हुई हो। ठीक है,
और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है, तो आपके पास बीई, बीटेक, बीएस, एमई, एमटेक, एमएस और इंटीग्रेटेड एमटेक इन रेलेवेंट ब्रांच विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी ऑफ द डिग्रीज, या फिर पीएचडी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अलोंग विद एमसीए। ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास बीई, बीटेक, बीएस, एमई, एमटेक, एमएस, इंटीग्रेटेड एमटेक इन रेलेवेंट ब्रांच। ओके। और नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन के लिए instructions दी हुई है, जो कि आप पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस तो यही है कि आपका जो भी कैंडिडेट है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और आपने अपने 10th लेवल पे हिंदी और संस्कृत पढ़ी हुई होनी चाहिए। और नेक्स्ट आप, अगर मैं एक-एक पॉइंट पढ़ूँगी तो मेरा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बाकी के पॉइंट्स आप खुद जाके गो थ्रू हो लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेन-मेन पॉइंट्स ही डिस्कस करूँगी। ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में दिया हुआ है, और अगर आपका कास्ट का कोई सर्टिफ़िकेट है तो उसके बारे में दिया हुआ है। अगर आप किसी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके बारे में सब दिया हुआ है। और एलिजिबिलिटी के लिए कंडीशंस दी हुई है कि आपकी डिग्री कैसे होनी चाहिए। और हाँ, इन्होंने एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको कोई भी टीए डीए नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जब आप फॉर्म भरोगे ना, तो उसमें वैलिड पर्सनल एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे तो वो आपको फोन के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू देंगे। और अगर ईमेल आईडी या फोन नंबर सही नहीं होगा तो उसको आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, और उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपके पास में कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको वो भी प्रोवाइड कराना होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कि शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने यही लिखा है कि आपको जब अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए इनकी साइट पर एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, उसको आपको प्रिंट आउट लेना है, उसको फिल करना है, साइन करना है, उसके साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगानी है ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और आपको डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी लगानी है और उसको भेज देना है टू द डिप्यूटी रजिस्ट्रार जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए सेक्टर 6 फरीदाबाद। ओके, वो भी 20 जुलाई से पहले बिफोर 5 PM। और कोई भी ये एप्लीकेशन ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो सभी को इसमें हार्ड कॉपी भेजनी है, तो ये याद रखिएगा। तो ना यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट मेंशन किया है कि इसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए यहाँ पे इन्होंने ये मार्क्स, सबसे पहले एपीआई स्कोर कैलकुलेट करेंगे और उसके बेसिस पे ही शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। और एपीआई स्कोर कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे सिखाया है कि कैसे कैलकुलेशन होती है। तो मैं आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ कि एपीआई स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये। तो सबसे पहले अगर देखते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स 80% एंड अबव है, तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके मार्क्स 60% टू 80% है तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। और 55 से 60 है तो 10 मार्क्स, एंड 45 से 55 है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि आपके किस परसेंटेज के बीच में आपके मार्क्स आते हैं, तो उसी बेसिस पे आप अपने मार्क्स ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 80 टू अबव मार्क्स हैं तो 25, 60 टू 80 मार्क्स हैं तो 23, एंड 55 टू 60 मार्क्स हैं तो 20। तो आपके जो ग्रेजुएशन में मार्क्स मिले और पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स मिले उनको ऐड कर लीजिएगा। और अगर आपके पास में एमफिल है और एमफिल में भी 60% और उससे ज्यादा मार्क्स हैं तो आपके 7 मार्क्स, और 55 और 60 के बीच में मार्क्स है तो आपके 5 मार्क्स। ठीक है। और पीएचडी है अगर आपके पास तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, और अगर नेट भी है विद जेआरएफ तो 7 मार्क्स, और अगर नेट है विदाउट जेआरएफ तो 5 मार्क्स, और सेट और स्लेट है तो 3 मार्क्स। ठीक है, तो आप ये सारे के सारे मार्क्स ऐड कर लेना और आप अपने एपीआई स्कोर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं रिसर्च पब्लिकेशन, तो रिसर्च पब्लिकेशन में आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिल सकते हैं, और 2 मार्क्स मिलते हैं फॉर ईच पब्लिकेशन। तो मैक्सिमम अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 पब्लिकेशन के ही मार्क्स यहाँ पे ऐड होंगे। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास में पूरी 5 पब्लिकेशन है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास में 3 पब्लिकेशन है तो आपको 3 इंटू 2 6 मार्क्स मिलेंगे। है ना। और नेक्स्ट अगर हम टीचिंग की बात करते हैं, तो टीचिंग पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस के लिए भी सेम ही रहेगा, 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर, और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं। तो मैं यानी कि अगर आपके पास मैक्सिमम 5 ईयर्स का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके पास में अगर
अगेन 3 इयर्स का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आपको 3 into 2 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं अवार्ड्स, तो अवार्ड्स भी इन्होंने कैटेगराइज किए हुए, तो अगर इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर कोई स्टेट लेवल अवार्ड है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। ओके। और यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर आपका जो टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है वो लेस देन 1 ईयर है तो उनके मार्क्स प्रोपोर्शनली वो रिड्यूस कर देंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम मार्क्स बोला है कि एमफिल प्लस पीएचडी के लिए 30 मार्क्स ही मिलेंगे, जेआरएफ नेट सेट के लिए 7 मार्क्स एंड अवार्ड्स के लिए मैक्सिमम 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा, ओवरऑल 100 में से मार्क्स मिलेंगे जिसमें से एकेडमिक स्कोर 80, रिसर्च पब्लिकेशन 10 एंड टीचिंग एक्सपीरियंस 10। ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया लगेगा, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन नॉलेज, टीचिंग स्किल, इंटरव्यू एंड कंपोजिट स्किल। ठीक है ना। तो आप जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो वो जाके अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।